भगवान शिव की लीला। अनजाने में ही देवी पार्वती बनी 5 बेटियों की माँ। हर हर महादेव। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती से संबंधित कई त्योहार लेकर आता है। सावन का महीना शिव को अत्यंत प्रिय है। इसी महीने में माता पार्वती से संबंधित हरियाली दी जाती है और उनके प्रिय नाग से संबंधित नाग पंचमी का पर्व भी। आज के दिन मधुश्रावणी पर्व भी है, जिसे सौभाग्य कारण माना जाता है। यह त्योहार बिहार के मिथिला क्षेत्र में मनाया जाता है। आइए जानते हैं मधुश्रावणी पर्व के बारे में और उनकी 5 बेटियों के पिता बने थे उसकी कथा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं हम अपने चैनल द्वारा आप तक साझा करते हैं। आइए सुनते हैं। सावन मास में ही भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर पत्नी रूप में स्वीकार किया था। आपने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बारे में तो सुना ही होगा और जानते भी होंगे, लेकिन इसके अलावा उनकी 5 और बेटियां थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस तरह हुआ था शिव पुत्रियों का जन्म। दोस्तों, मधुश्रावणी व्रत में बताया गया है कि एक समय सरोवर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जल क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय भगवान शिव का वीरपात हो गया, जिससे उन्होंने एक पत्ते में रख दिया। इसके 5 कन्याओं का जन्म हुआ। ये 5 कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर नाग रूप में थीं। शिव पुराण में भी शिव जी की एक पुत्री का जिक्र हुआ है, जो नागों की देवी मनसा है। माता पार्वती को नहीं थी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, देवी पार्वती को इस बात की जानकारी नहीं थी। शिव लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हुआ है, जबकि शिव जी को अपनी 5 पुत्रियों के बारे में पता था और वे उन्हें स्नेह भी रखते थे। इसलिए हर सुबह सरोवर पर जाकर उन कन्याओं से मिलाते थे और उनके साथ खेलते थे। माता पार्वती को हुई शंका। जी हाँ, हर दिन महादेव के सुबह सुबह सरोवर पर चले जाने पर माता पार्वती के मन में शंका के बीज अंकुरित होने लगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस रहस्य को जानकर ही रहेंगी। एक दिन की बात है, भगवान शिव जब सरोवर के लिए निकले, तब माता पार्वती भी उनके पीछे पीछे सरोवर तक पहुंच गई। जानकर माता पार्वती को आया क्रोध। सरोवर पर उन नाग कन्याओं के साथ महादेव को पिता की तरह मिलते और खेलते देखा तो माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। क्रोध में माता ने नाग कन्याओं को मारने के लिए पैर उठाया, तो भोलेनाथ ने उनको बताया कि ये सभी कन्याएं आपकी बेटी हैं। शिव जी की नाग पुत्रियों के नाम क्या हैं? माता पार्वती भगवान शिव की ओर आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। फिर भगवान शिव ने उनको नाग कन्याओं के जन्म की कथा सुनाई। इसके बाद माता पार्वती जोर जोर से हंसने लगी। इन नाग कन्याओं का नाम जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतली है। महादेव ने कहा कि जो भी इन कन्याओं की पूजा करेगा, जो उन जीवन काल सर्व भय नहीं रहेगा, साथ ही साथ उनके परिवार को सभी दुख से दूर हो जाएगा और उनको कभी भी सर्प नहीं डसेंगे। यही कारण है कि सावन मास के इन नाग कन्याओं की पूजा की जाती है। सावन कृष्ण पक्षी पंचमी से लेकर सावन शुक्ल पंचमी तक इनकी पूजा और कथा की जाती है। दोस्तों, हो गए ना आप भी हैरान? लेकिन जो भी हो, ये नाग कन्याएं शिव जी की पुत्री हैं। दोस्तों, अगर उम्मीद करती हूँ आपको अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी भगवान शिव की लीला अनजाने में ही सही माता पार्वती को दिया 5 बेटियों का सुख। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।